हे गाइस, क्या आप फ्रेजल वर्ब क्या है जानते हो? इसे ही प्रीपोजिशनल फ्रेजेस भी कहते हैं। अगर आप ये नहीं जानते तो आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल ही नहीं पाओगे। अगर आप फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हो तो आप इससे पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। इसलिए हमारा फ्रेजल वर्ब को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं? ये वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन होता है, या तो वर्ब प्लस एडवर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, और इसमें ये कॉम्बिनेशन हमें कुछ और मीनिंग देता है। तो ये होते हैं हमारे फ्रेजल वर्ब। देखिए, मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है लुक आफ्टर। तो लुक मीन्स देखना, आफ्टर मतलब बाद में, तो आफ्टर यहाँ प्रीपोजिशन हो गया और लुक तो हमारा वर्ब है। तो ये वर्ब और ये प्रीपोजिशन मिलाकर जब लुक आफ्टर बनता है तो वो हमें कोई और मीनिंग देता है, और वो मीनिंग है देखभाल करना। जैसे हम देखभाल करते हैं हमारे बड़े लोगों की, आई लुक आफ्टर माई एल्डर्स। ठीक उसी तरह गिव अप, गिव मतलब देना। अगर आप सेपरेटली इसका मीनिंग देखोगे तो गिव का मतलब होता है देना, और अप का मतलब होता है प्रीपोजिशन का ऊपर। हम बोलते हैं लुक अप, ऊपर देखो। तो लेकिन जब हम गिव अप को मिला देंगे तो हमारे पास एक नया वर्ड निकल के आएगा, और वो है त्याग देना, किसी चीज को त्याग देना। ही गेव अप हिज बैड हैबिट्स। तो ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स को लेकर आज मैं आई हूँ इस वीडियो में, और जहां हम देखेंगे फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू हो आप इस चैनल पे, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कीजिए। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ संध्या, और चलिए हम देखते हैं अभी बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स। यहाँ फ्रेंड्स मैंने फ्रेजल वर्ब को लिया है, उसका हिंदी मीनिंग भी बताया है। एक सेंटेंस को मैंने यहाँ बताया है और एक सेंटेंस में आपको बताऊंगी इसी का। तो इस वे में हम सीखेंगे हमारे फ्रेजल वर्ब्स। अकाउंट फॉर, अकाउंट फॉर ये हमें 3 अलग अलग मीनिंग देता है। जैसे खर्च का ब्यौरा बताना, स्पष्टीकरण देना, और किसी चीज का रीजन बताना। तो ये तीनों भी वे में हमें अकाउंट फॉर को कैसे यूज करना है यहाँ देखना है फ्रेंड। तो पहला अकाउंट फॉर है कारण बताना, किसी चीज का कारण बताना। जैसे यहाँ मैंने सेंटेंस लिखा है हिज पुअर हेल्थ अकाउंट्स फॉर हिज इरेगुलरिटी। हिज पुअर हेल्थ अकाउंट्स फॉर हिज इरेगुलरिटी। आज जो हम उसे इरेगुलर देख रहे हैं, इसका कारण क्या है? उसकी पुअर हेल्थ, उसकी हेल्थ का अच्छा ना होना, ये उसका रीजन है। हिज गाइडेंस और दैट सेंट्स गाइडेंस अकाउंट्स फॉर हिज विजडम। जो सेंट्स का एडवाइस था, जो सेंट ने उसे एडवाइस दिया था, वही उसके विजडम का कारण था। मीन्स वो इसलिए वाइस बना कि उसे किसी ने एडवाइस दिया, किसी सेंट ने एडवाइस दिया। तो ये हुआ फ्रेंड हमारा कारण बताने वाले सेंस में। सेकेंड अकाउंट फॉर का यूज है खर्च का ब्यौरा देना। जैसे हम कुछ भी खर्च करते हैं और उसके बारे में किसी को हम बताते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे खर्च किया, तो यहाँ भी आप अकाउंट फॉर को ले सकते हो। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा है शी हैज टू अकाउंट फॉर द मनी शी स्पेंड्स। वो जो भी खर्च करती है उसे उसका ब्यौरा देना पड़ता है। मे बी टू हर बॉस, मे बी टू हर पेरेंट्स, और वॉट एवर इट मे बी। सेकेंड सेंटेंस, आई अकाउंट फॉर 1 लाख रुपीज टू माई पेरेंट्स। मैंने 1 लाख रुपए का ब्यौरा मेरे पेरेंट्स को दिया कि मैंने 1 लाख रुपए को कहाँ कहाँ खर्च किए, ये मैंने मेरे पेरेंट को बताया। थर्ड वन, अकाउंट फॉर स्पष्टीकरण देना, उस चीज के बारे में क्लैरिटी देना, वो चीज कैसे हुई ये बताना, दैट इज कॉल्ड अकाउंट फॉर। हाउ विल यू अकाउंट फॉर योर सक्सेस? आप आपकी सक्सेस का क्या स्पष्टीकरण दोगे? कैसे मिलाई आपने कैसे मिलाई आपने आपकी सक्सेस? तो ये सेंटेंस यहां हमें ये बताता है। और एक एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, आई अकाउंट फॉर माई फेल्यूर। मैंने मेरे फेल्यूर का स्पष्टीकरण दिया कि मैं इस रीजन से इस चीज में फेल हुआ। आस्क फॉर, आस्क फॉर मतलब की मांग करना, किसी चीज की डिमांड करना। द फैक्ट्री वर्कर्स आस्क फॉर बोनस। यहां मैंने पास्ट टेंस बनाया है। फैक्ट्री वर्कर ने बोनस की मांग की, बोनस की डिमांड की। और एक सेंटेंस देखिए, वी आस्क फॉर लंच विथ डिनर टू अ ट्रैवल प्लानर। हमने हमारे ट्रैवल प्लानर को डिनर के साथ साथ लंच की भी मांग की। सेकेंड, आस्क फॉर मिलने के या बात करने के बारे में कहना। हम बहुत बार कहते हैं कि जाओ और उसे
ऐसे कहो कि मुझसे बात करना है या मुझे उससे बात करनी है। इस वे में जब हम कुछ कहते हैं, गो टू माई होम एंड आस्क फॉर माई सर्वेंट, मेरे घर जाओ और ऐसे कहो कि मेरे सर्वेंट से आपको बात करनी है। और एक सेंटेंस देखिए, आई वेंट टू द विलेज एंड आस्क फॉर द विलेज हेड, मैं विलेज गया, उस विलेज में गया और मैंने विलेज हेड से बात करने की बात कही कि मुझे उससे बात करना है, मुझे उससे मिलना है। मीन्स किसी थर्ड पर्सन को मैंने कहा कि इस विलेज का जो हेड है उससे मुझे बात करनी है। तो इस सेंस में आप आस्क फॉर को ले सकते हो। नेक्स्ट, एक्ट अपॉन, या तो एक्ट ऑन या तो एक्ट अपॉन। तो पहले एक्ट ऑन का देखिए, द कप साइरप एक्टेड ऑन हिज बॉडी, असर डालना, असर डालना, उसे जो कफ हुआ था और उसने साइरप लिया तो उस कप साइरप ने उसकी बॉडी पर असर डाला। असर डाला मीन्स उसकी तबीयत फिर ठीक हुई या उसका कफ ठीक हुआ। और एक सेंटेंस देखिए, ही एक्टेड अपॉन माई इंस्ट्रक्शंस, ही एक्टेड अपॉन माई इंस्ट्रक्शंस, उसने उस पर मेरी इंस्ट्रक्शन का असर पड़ा, मीन्स उसने मेरे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम किया। बैकअप, बैकअप मीन्स समर्थन करना, किसी चीज के बारे में हाँ कहना, किसी चीज को समर्थन करना, ये मतलब बैकअप। ही बैक्ड मी अप, उसने मुझे समर्थन दिया। या फिर और एक सेंटेंस देखिए, वी बैकअप हिज प्लान, वी बैकअप हिज प्लान, हमने उसकी प्लान को समर्थन दिया। ब्रिंग आउट, प्रकाशित करना या पब्लिश करना। ही ब्रॉट आउट हिज बुक, उसने अपनी बुक को प्रकाशित किया या पब्लिश किया या छपवाया। सेकेंड सेंटेंस देखिए ब्रिंग आउट के बारे में, ही ब्रिंग्स आउट हिज ओन न्यूज़पेपर, वो अपना न्यूज़पेपर प्रकाशित करता है। सेकेंड है हमारा ब्रिंग अप, ब्रिंग अप मतलब पालन पोषण करना या उसे पालन पोषण करके बड़ा करना, दैट इज कॉल्ड ब्रिंग अप। ही ब्रॉट अप एन ऑर्फन बॉय लविंगली, उसने एक ऑर्फन बॉय का जो अनाथ था उसका पालन पोषण बहुत ही लविंगली किया, बहुत ही प्रेम से किया। अनदर सेंटेंस, ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज अंकल एंड आंट, उसका पालन पोषण उसके अंकल आंट ने किया। ब्रिंग इन, कमाना, अर्न करना, जिससे हम कहेंगे अर्न करना, ब्रिंग इन मीन्स कमाना। हिज बिजनेस डज नॉट ब्रिंग इन गुड मनी, उसका बिजनेस जो है वो उसे अच्छा पैसा नहीं कमा कर देता है, मीन्स अच्छी अर्निंग उस बिजनेस से नहीं है। सेकेंड सेंटेंस, ही ब्रिंग्स इन अ बिग अमाउंट एवरी ईयर, ही ब्रिंग्स इन अ बिग अमाउंट एवरी ईयर, हर साल वो एक बहुत बड़ा अमाउंट कमाता है। नेक्स्ट इज ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब होता है फ्रेंड्स किसी चीज की वजह से खराब होना, किसी कमी की वजह से खराब होना, वो चीज रुक जाना उसी जगह पर, दैट इज कॉल्ड ब्रेक डाउन। तो सेंटेंस देखिए, द टेलीफोन सिस्टम हैज ब्रोकन डाउन, टेलीफोन सिस्टम ब्रेक डाउन हो गई, खराब हो गई। माई कार ब्रोक डाउन आफ्टर जस्ट 25 किलोमीटर्स, जैसे ही मैं 25 किलोमीटर्स गया मेरी कार ब्रेक डाउन हो गई, मीन्स ब्रोक डाउन हो गई। अब मैंने इसका पास्ट टेंस यूज किया। तो फ्रेंड्स एक बात आपने यहां नोट की होंगी कि ये जो वर्ड्स दिए हैं इसमें जो वर्ब्स होता है उसे आप आपके टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने ब्रिंग आउट को ब्रॉट आउट बनाया, हैज ब्रॉट आउट बनाया, ब्रिंगिंग आउट बनाया, तो इस वे में आप उसे चेंज करके अकॉर्डिंग टू दैट टेंस यू कैन यूज देम। फ्रेंड्स एंड तक बने रहिए, ऐसे ही बहुत सारे नए नए फ्रेजल वर्ब्स या प्रीपोजिशनल फ्रेजेस को आज आप सीखने वाले हैं। ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू मतलब घुसना, बिना परमिशन के आना, टू एंटर विदाउट परमिशन। ही ब्रोक इनटू ऑफिस विदाउट परमिशन, तो ब्रेक इन को हम तब यूज करना है जब हम घुसना इस सेंस में कुछ हमें कहना होता है। और एक सेंटेंस देखिए, द थीव्स ब्रोक इनटू माय हाउस एट 12 इन द नाइट, 12 बजे रात के चोर मेरे घर में घुसे। नेक्स्ट इज ब्रेकआउट, ब्रेकआउट मतलब बुरी चीज का एकाएक फैलना, जैसे कोई बीमारी या बुरी खबर या कोई फायर, तो ये एकाएक फैलती है तब हमें ब्रेकआउट कहना पड़ता है उसके लिए। जैसे कोविड-19 वॉज ब्रोकन आउट इन 2020, कोविड-19 कब फैल गया था? 2020 में। और एक सेंटेंस देखिए, द फायर ब्रोकन आउट ड्यूरिंग द डे टाइम,
फायर मतलब आग लग गई, आग एकाएक फैल गई दिन के वक्त। ब्रेकअप समाप्त होना, किसी चीज का समाप्त होना। द मीटिंग ब्रोकअप एट 5 PM, वो मीटिंग 5 बजे समाप्त हो गई। या आप ऐसे कह सकते हो ही ब्रेक्स अप हिज रिलेशनशिप विथ हिज फ्रेंड। देन कॉल इन, कॉल इन मतलब किसी को बुलाना। कॉल इन डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाइए, तो को बुलाना, किसी को बुलाना मीन्स कॉल इन। कॉल इन द आर्किटेक्ट इफ यू वांट टू बिल्ड द न्यू हाउस। किसे बुलाइए आप? आर्किटेक्ट को बुलाइए अगर आप नया घर बनाना चाहते हो। कॉल अप याद करना या फोन करना। फ्रेंड्स, याद करना या फोन करना इस दोनों भी सेंस में आप बोल सकते हो। तो कॉल अप को जब याद करना होता है तो कहेंगे हम माई ग्रैंड मदर कुड नॉट कॉल अप हर मेमोरीज। मेरी ग्रैंड मदर उसकी पास्ट मेमोरीज को कॉल अप नहीं कर पाई। कॉल अप नहीं कर पाई मतलब वो उसे याद नहीं कर पाई। हमने बहुत पूछा लेकिन वो याद नहीं कर पाई। और जब मुझे फोन करने के सेंस में कहना है तो मैं कहूंगी आई कॉल माई फ्रेंड अप yesterday but she didn't reply। मैंने मेरे फ्रेंड को कल कॉल किया लेकिन उसने रिप्लाई नहीं किया। तो कॉल माई फ्रेंड अप, कॉल अप को आपको बाइफरकेट करके लिखना पड़ेगा और कॉल और अप के बीच में आपको उस ऑब्जेक्ट को डालना पड़ेगा, किसको कॉल कर रहे हो आप। तो ये दोनों सेंस में आप कॉल अप को यूज कर सकते हो। कॉल अपॉन आग्रह करना, किसी चीज के लिए किसी को कन्विंस करना, दैट इज कॉल्ड कॉल अपॉन। द लीडर कॉल्ड अपॉन द पब्लिक टू कोऑपरेट हिम। लीडर ने पब्लिक को कॉल अपॉन किया, आग्रह किया, समझाया कि मुझ पर ट्रस्ट करो, कोऑपरेट करो, कोऑपरेट करो। सेकेंड सेंटेंस, आई वुड कॉल अपॉन द चीफ मिनिस्टर ऑन द स्टेज। आई वुड कॉल अपॉन द चीफ मिनिस्टर ऑन द स्टेज मीन्स मैं चीफ मिनिस्टर को विनती करूंगी, आग्रह करूंगी कि वो स्टेज पर आए। कैरी ऑन जारी रखना, किसी चीज को कंटिन्यू करना मीन्स कैरी ऑन। द म्यूजिशियन कैरिड ऑन प्लेइंग म्यूजिक, म्यूजिशियन ने म्यूजिक बजाना जारी रखा। वी कैरिड आउट आ असाइंड ड्यूटी, हमने हमारी असाइंड ड्यूटी जो थी उसे कैरी ऑन किया या जारी रखा। क्लियर ऑफ मीन्स भाग जाना और दूसरा इसका मीनिंग होता है फ्रेंड्स चुकाना, चुकाना। तो देखिए द मैन क्लियर्ड ऑफ एज सुन एज ही सॉ पुलिस, वो आदमी भाग गया जैसे ही उसने पुलिस को देखा। तो यहां मैंने क्लियर्ड आपको भाग गया इस सेंस में लिया है। चुकाना का देखिए वी हैव टू क्लियर ऑफ द ऑल फाइन्स बिफोर लिविंग द कॉलेज। कॉलेज छोड़ने से पहले हमें हमारे सारे फाइन जो हम पर लगे होते हैं उसे चुकाना पड़ता है। तो यहां क्लियर ऑफ करने का मतलब होता है फ्रेंड्स चुकाना। काउंट ऑन मीन्स भरोसा करना। प्लीज काउंट ऑन मी, आई विल नॉट डिसीव यू। डिसीव मतलब धोखा देना, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। प्लीज मुझ पर काउंट ऑन कीजिए, काउंट ऑन कीजिए, भरोसा कीजिए, ट्रस्ट कीजिए। सेकेंड सेंटेंस, आई डोंट काउंट ऑन द रेन, मैं बारिश पर भरोसा कर ही नहीं सकता। कट डाउन कम करना। ही कट्स डाउन हिज एक्सपेंसेस, उसने अपने खर्च को, वो अपने खर्च को कम करता। डील विथ मतलब व्यवहार करना। द सेंटेंस इज वी शुड डील विथ पुअर प्रॉपरली, हमने पुअर के साथ, गरीब लोगों के साथ ठीक से व्यवहार करना चाहिए। सी वन मोर सेंटेंस, शी डील्स विथ एवरीवन लविंगली, वो हर किसी के साथ प्यार से व्यवहार करती है, बहुत ही प्यार से रहती है। डिस्पोज ऑफ, डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना या निपटाना, किसी काम करके निपटाना, दैट इज कॉल्ड डिस्पोज ऑफ। तो देखिए सेंटेंस, वी डिस्पोज्ड ऑफ द लिटर ऑफ अ कॉलोनी। लिटर का मतलब होता है कचरा, तो हमने हमारी कॉलोनी के कचरे से छुटकारा पाया। तो यहां जो मैंने इस सेंटेंस को यूज किया है फ्रेंड, इसे छुटकारा पाना इस सेंस में यूज किया है। देखिए और एक सेंटेंस निपटाना के लिए, ही डिस्पोज्ड ऑफ हिज ऑल फाइल्स विद इन अ वीक, उसने एक ही हफ्ते के अंदर अंदर अपनी सारी फाइल्स से निपटारा पा लिया या उसने निपटा दी अपनी सारी फाइल्स। ड्रॉप इन अचानक आ जाना। द मैन ड्रॉप्ड इन द बस, एक आदमी अचानक से बस में आ गया, वो आदमी अचानक से बस में आ गया। माई फ्रेंड ऑलवेज ड्रॉप्स इन विदाउट गिविंग प्रायर इंटीमेशन, मेरा फ्रेंड हमेशा अचानक से आ जाता है बिना कोई पूर्व सूचना दिए। फॉल ऑफ घट जाना या रिड्यूस होना जिसे हम कहेंगे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
फेल ऑफ ड्यू टू कोविड-19। फ्रेंड्स यहां मैंने फॉल ऑफ को फेल ऑफ किया है, सॉरी डबल एफ, फेल ऑफ किया है क्योंकि मुझे पास्ट टेंस के सेंस में उसे यूज करना था। एक सेंटेंस देखिए, द फ्लावर्स हैव फॉलन ऑफ ड्यू टू ऑटम। ऑटम की वजह से फ्लावर्स फॉलन ऑफ हो गए, नंबर उसका घट गया, जो फूल आते थे बाग में उसका नंबर घट गया। द नंबर ऑफ फ्लावर्स हैज फॉलन ऑफ ड्यू टू ऑटम। नेक्स्ट इज फाइंड आउट, पता लगाना। प्लीज फाइंड आउट वेयर शी लिव्स। प्लीज बताओ, प्लीज पता लगाओ वो कहाँ रहती है। सेकेंड सेंटेंस, प्लीज फाइंड आउट द एरर इन माई प्रोजेक्ट। मेरे प्रोजेक्ट में एरर कहाँ है इसका कृपया मुझे पता लगाकर बताओ। तो ये हो गए हमारे 26 सेंटेंसेस। लेट अस सी 4 more sentences. In this way, if you use these sentences, your English may become very, very, very fluent. The next is keep on. Keep on का मतलब होता है जारी रखना, किसी चीज को कंटिन्यू करना। इससे पहले भी हमने देखा है फ्रेंड, जारी रखने के लिए एक और वर्ड था हमारे पास, तो इसी तरह और एक वर्ड है हमारे पास कीप ऑन। तो देखिए, रुमाना केप्ट ऑन हेल्पिंग पुअर्स। रुमाना ने पुअर को हेल्प करना जारी रखा। ही केप्ट ऑन स्टडीइंग डिस्पाइट मेनी एडवर्सिटीज। उसने बहुत सारी मुश्किलों के बावजूद अपनी स्टडी जारी रखी। नेक्स्ट इज नॉकआउट, मतलब जोर से धक्का देके गिरा देना। द रेसलर नॉक्ड आउट हिज ओपोनेंट। रेसलर जो था उसने उसका जो ओपोनेंट था, जो अपोजिट वाला प्लेयर था, उसे नॉकआउट कर दिया। टू फ्रेंड्स वर फाइटिंग, वन ऑफ देम नॉकआउट द अदर। दो फ्रेंड्स झगड़ रहे थे, लड़ रहे थे, उसमें से एक ने दूसरे को नॉकआउट कर दिया। नॉकआउट कर दिया मतलब गिरा दिया, धक्का देकर गिरा दिया। लुक डाउन ऑन मीन्स तिरस्कार करना, किसी को तुच्छ समझना, उसे हम कहेंगे लुक डाउन ऑन। शी लुक डाउन ऑन पुअर गर्ल ड्यू टू हर क्लोथिंग। उसने उस लड़की का तिरस्कार किया उसके कपड़ों को देखकर, उसके क्लोथिंग को देखकर, उसके कपड़ों की तरफ देखकर उसने उसे बहुत ज्यादा तिरस्कार किया। सेकेंड सेंटेंस, वी शुड नॉट लुक डाउन ऑन एनीबडी। हमने किसी का भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। लुक थ्रू मतलब सावधानी से जांचना, परखना, किसी भी चीज को सावधानी से एक बार फिर जांचना, उससे हम कहेंगे लुक थ्रू। आई लुक थ्रू द प्रोजेक्ट बिफोर सबमिटिंग। सबमिट करने से पहले मैंने मेरे प्रोजेक्ट को लुक थ्रू किया। लुक थ्रू किया मतलब सावधानी से जांचा। शी लुक्स थ्रू हर पेपर बिफोर सबमिटिंग इट। वो अपने पेपर को सबमिट करने से पहले हमेशा ही लुक थ्रू करती है, मतलब सावधानी से देखती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने फ्रेजल वर्ब देखे जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाले हैं अगर आप फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हो तो। सो कीप वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।